हेलो एवरीवन। तो यूपीएससी के 2026 के एसए के पेपर में एक कोट पूछा गया था कि ए थॉर्न इज अ चेंज्ड बर्ड, मतलब कि एक कांटा बदली हुई कली ही होता है। तो हमको 1000 से 1200 शब्दों में लिखना था। तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखने में तो ये हमको एक साधारण वर्ड दिखते हैं, ऑर्डिनरी वर्ड्स लगते हैं, लेकिन ये ऑर्डिनरी है नहीं, क्योंकि इसमें इसके पीछे एक यूनिवर्स का पूरा डायलेक्टिक छिपा हुआ है। कली जो बर्ड होती है वो पोटेंशियल है, सॉफ्टनेस को शो करती है, ब्लूमिंग का प्रॉमिस है। कांटा यानी जो थॉर्न होता है उसका मतलब डिफेंस है, पेन को शो करता है, और कई बार नेसेसरी हार्डनेस को भी शो करता है। दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही एग्जिस्टेंस के दो अलग स्टेजेस हैं। प्रेशर, नेसेसिटी और टाइम बर्ड को कांटे में बदल देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉटनी की बात नहीं है, ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, साइंस, इन्वायरमेंट, एथिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, हर डायमेंशन में दोहराया जाने वाला एक फंडामेंटल ट्रूथ है। नेचर सबसे पहले एक क्लियर लेसन देती है। गुलाब के कांटे लीव्स या स्टिप्यूल्स के मॉडिफाइड रूप हैं। इवोल्यूशन ने उन्हें हर्बीवोर, प्रेशर और वाटर स्ट्रेस के कारण डिफेंसिव ऑर्गन बना दिया है। कैक्टस के स्पाइंस बदले हुए पत्ते हैं। डेजर्ट की हार्डनेस ने फोटोसिंथेसिस के सॉफ्ट ऑर्गन को सर्वाइवल वेपन में बदल दिया है। कोरल रीफ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज पर ब्लीच होकर व्हाइट स्केल्टन बन जाते हैं। आईपीसीसी रिपोर्ट बार बार वार्निंग देती है कि ये थॉर्न्स ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं। फिर भी उसका जो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ रिकवरी प्रोग्राम है और इंडिया का जो मैंग्रोव रेस्टोरेशन प्रोग्राम है, वो दिखाते हैं कि करेक्ट इंटरवेंशन से थॉर्न फिर से लिविंग सिस्टम में रिटर्न कर सकता है। नेचर कहती है अडेप्टेशन हमेशा डिस्ट्रक्शन नहीं है, कभी कभी एलिवेटेड सर्वाइवल है। फिलॉसफी इस ट्रुथ को और डीपर बनाती है। सांख्य दर्शन में प्रकृति की 3 गुणा बताती हैं कि एक ही फंडामेंटल एलिमेंट अलग अलग रूप ले सकता है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में लोटस कीचड़ से निकलता है, कांटा भी उसी सॉइल का हिस्सा है। हेगल की जो डायलेक्टिक हेगल की डायलेक्टिक मतलब कि थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस कहती है कि कॉन्ट्राडिक्शन ही हिस्ट्री की ड्राइविंग फोर्स है। नित्जे का फेमस स्टेटमेंट व्हाट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, एग्जैक्टली यही बात मॉडर्न लैंग्वेज में कहता है। थॉर्न बर्ड का एनिमी नहीं है, उसका प्रेशर टेस्टेड वर्जन है। हिस्ट्री के पेजेस इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिविंग एग्जाम्पल हैं। 1857 की रिवोल्यूशन एक इनकम्प्लीट और स्कैटर्ड अटेम्प्ट थी, लेकिन उसकी फेल्योर ने 20th सेंचुरी के ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट को बर्थ दी। जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी ने गांधी के सत्याग्रह को और शार्पन बना दिया। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। वो थॉर्न बाद में ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशन का फाउंडेशन बना। वायलेंस के साइकिल को ब्रेक करने वाला रेयर एग्जाम्पल है। यूरोप में 2 वर्ल्ड वार्स की डिवास्टेशन ने यूरोपियन यूनियन और ह्यूमन राइट रजीम को बर्थ दी। पार्टीशन की वायलेंस भारत के लिए टेरिबल थॉर्न थी, लेकिन उसी फायर से निकला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज दुनिया के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट में काउंट होता है। आर्टिकल 14 से 32 तक के फंडामेंटल राइट उसी पेन की ट्रांसफॉर्म्ड एक्सप्रेशन है। सोसाइटी में ये प्रोसेस और भी क्लियर दिखता है। 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सॉफ्ट अपील से शुरू हुए, लेकिन जब सिस्टम नहीं झुका तो स्ट्रगल तेज हुआ। शाहबानो केस, रोहित वेमुला इंसिडेंट और हैशटैग मी टू मूवमेंट, ये सब सॉफ्ट अपील के हार्डन्ड फॉर्म है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डाटा दिखाता है कि वीमेंस लिटरेसी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन एनीमिया 57% वीमेन में और स्पाउजल बैलेंस अभी भी थॉर्न बने हुए हैं। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट अंबेडकर का स्ट्रगल पिटीशन से शुरू होकर कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वालिटी फ्रेमवर्क और रिजर्वेशन पॉलिसी तक पहुंचा। आज दलित एंटरप्रेन्योरशिप और हायर एजुकेशन में दिख रहा रिप्रेजेंटेशन उसी लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है। इकोनॉमी में 1951 का क्राइसिस क्लासिक केस स्टडी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 3 वीक के इंपोर्ट जितना रह गया था। प्योर थॉर्न। लाइसेंस परमिट राज का सॉफ्ट, लेकिन स्टैग्नेशन प्रोड्यूसिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। इसके बाद जीडीपी ग्रोथ लंबे समय तक 6 से 8% तक रही। वर्ल्ड बैंक एस्टीमेट के अनुसार 1990 के बाद रफली 27 करोड़ पीपल एक्सट्रीमली पॉवर्टी से बाहर निकले, लेकिन फार्म डिस्ट्रेस, एमएसपी पॉलिटिक्स और इनफॉर्मल सेक्टर इनसिक्योरिटी आज भी थॉर्न है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन बढ़ाई, लेकिन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और सॉइल डिग्रेडेशन के न्यू थॉर्न पैदा कर दिया। यूपीआई, ओएनडीसी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन थॉर्न्स को अपॉर्चुनिटी में बदलने के नए अटेम्प्ट हैं। कोविड-19 लॉकडाउन एक मैसिव थॉर्न था। उसने डिजिटल एडॉप्शन और टेलीमेडिसिन और सप्लाई चेन रेजिलियंस को सेवरल ईयर आगे पुश कर दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी में फेल्योर अक्सर सबसे बड़ा टीचर साबित होता है। इसरो के अर्ली मिशन में कई फेल्योर रही, वो थॉर्न बाद में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सक्सेस में बदले। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहले डिस्ट्रक्शन का सिंबल थी, आज इंडियाज सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम क्लीन एनर्जी और कैंसर ट्रीटमेंट दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंटरनेट मिलिट्री नेसेसिटी से जन्म लिया, आज वो एजुकेशन, हेल्थ केयर,
फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब का एक लार्जेस्ट मीडियम है। भले ही मिस इन्फॉर्मेशन और डेटा प्राइवेसी के नए थॉर्न साथ आए हों, एथिक्स और गवर्नेंस में ये अंडरस्टैंडिंग सिविल सर्वेंट के लिए इसेंशियल है। एक रिजिड रूल सिटीजन को थॉर्न लगता है, लेकिन कई बार वो रूल आर्बिट्ररी पावर को रोकने के ओरिजिनल इंटेंशन से बना था। आरटीआई एक्ट, लोकपाल और सिटीजन चार्टर ये ट्रांसपेरेंसी की डिमांड के हार्डन्ड फॉर्म है। दूसरी ओर एक्सेसिव रिजिडिटी सर्विस डिलीवरी को डिस्ट्रॉय कर देती है। सेकंड, एआरसी बार बार इसी बैलेंस की बात करता है, फर्मनेस के साथ एम्पैथी। पर्सनल लेवल पर साइकोलॉजिकल रिसर्च पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की कंफर्मेशन देती है। कई स्टडीज बताते हैं कि मेजर एडवर्सिटी फेसेस करने वाले 50 to 70% पीपल बाद में डीपर पर्पज, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप और ग्रेटर रेजिलियंस एक्सपीरियंस करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लाइफ रामेश्वरम की पॉवर्टी से राष्ट्रपति भवन तक इसी प्रिंसिपल का लिविंग प्रूफ है। फाइनल लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि एक कॉशनरी नोट जरूरी है, हर थॉर्न नेसेसरी या एथिकल नहीं होता है। कुछ फियर, प्रेजुडिस और रॉन्ग प्रायोरिटी से पैदा होते हैं। कम्युनल वायलेंस, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन या एक्सक्लूशनरी पॉलिसीज, इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ट्रू विजडम यही है कि प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन और पैथोलॉजिकल हार्डनिंग में क्लियर डिस्टिंक्शन किया जाए। इसलिए थॉर्न इज अ चेंज्ड बर्ड सिर्फ एक ब्यूटीफुल सेंटेंस नहीं है, ये लाइफ, सोसाइटी और गवर्नेंस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है। पोटेंशियल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, प्रेशर के अंडर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो इसे समझते हैं वो क्राइसिस को एंड नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का अपॉर्चुनिटी मानते हैं। कांटा अपनी रूट में अभी भी बर्ड की मेमोरी संजोए रहता है, और एग्जैक्टली यही मेमोरी फ्यूचर फ्लावरिंग की स्ट्रॉन्गेस्ट गारंटी है।